लिखी है सिविल डिफेंस के लिए, चिट्ठी लिखी गई है सिविल डिफेंस के लिए इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करे राज्य। ये डायरेक्टिव दिया गया है सरकार की तरफ से। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है क्योंकि ये ऐसी स्थिति है कि पाकिस्तान तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी रहनी चाहिए और हम तैयार रहते हैं। ये उसी का नमूना आप समझ लीजिए। सिविल डिफेंस के लिए राज्यों को चिट्ठी लिखी है। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, तैयारी हम हर लेवल पर रख रहे हैं और यही वजह कि राज्यों को भी सीधा डायरेक्टिव गृह मंत्रालय से दिया गया है। देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है उसमें किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर जो तैयारियां हैं बैकअप प्लान के तौर पे वो यहां पे देखने को मिल रही है। और यही वजह कि गृह मंत्री की ओर से जो हर राज्य के सचिव हैं और जो बाकी अधिकारी हैं उनको चिट्ठी लिख के ये कहा गया कि जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं किसी भी स्थिति में उसका इस्तेमाल करते हुए जो भी बन सकता है आपसे सिविल डिफेंस के मामले में वो आप कर सकते हैं। यानी कि इन राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई मुसीबत आती है या कोई स्थिति ऐसी आती है तो आपके पास ये अधिकार होगा। आपातकालीन सेवाओं के लिए जो अधिकार होगा वो ये होगा कि आप अधिकार इस्तेमाल करके डिसीजन ले सके कि हमें इस स्थिति में क्या करना है। ठीक है, तो ये अगर कोई आपात स्थिति आती है वैसा तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन तैयारी हमारी पूरी और उसी लिहाज से ये डायरेक्टिव दिए गए। आप हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो वार कर रहा है, जो मैं आपसे कह रही हूँ कि चाइनीज हथियार वैलिडिटी मात्र 1 दिन 2 दिन वैसे ही है, क्योंकि जितने भी चाइनीज हथियार हैं सब कैसे ध्वस्त हुए हैं, कैसे फेल हुए हैं। चलिए जरा आपको बताते हैं हमने कैसे तबाह किया। जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं क्योंकि आप समझिए पाकिस्तान को जो वार है वो ऐसे ही फेल हो गया। हथियार सारे फुस्त निकले। देखिए, सबसे पहले JF-17 चाइनीज आइटम, ये भी तबाह हो गया। JF-15 ये भी चाइनीज आइटम था, ये भी तबाह हुआ। वहीं J-10 भी हमने तबाह कर दिया। हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, हमारे इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम S-400 जो रूसी है सबने, और F-16 जिसकी इतनी तारीफें पाकिस्तान करता है कि हमारे पास सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है, उसको भी हमने ढेर कर दिया। PL-15 की बात करें तो इसे भी हमने ध्वस्त किया है। HQ-9 इनका चाइनीज डिफेंस सिस्टम, 6 जगहों पर इनका जो डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल था उसे खत्म कर दिया। आवाज की बात करें तो ये वो सिस्टम है जिससे ये ट्रैकिंग करते हैं, इनको रडार से ये ट्रैकिंग करते हैं, वो भी हमने ध्वस्त किया। और स्वॉर्म ड्रोन की बात करें तो ड्रोन का एक झुंड जो इन्होंने भेजा था भारत पर अटैक करने के लिए, उसे भी हमारे डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो आप समझिए कि हमारी तैयारी पूरी है और ऐसी तैयारी है कि पाकिस्तान ढेर हो जा रहा है हमारे आगे। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा तस्वीर एक और दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बम डिफ्यूज किया जा रहा है। अमृतसर में पाकिस्तानी मिसाइल थी, फाइल तो इन्होंने कर दी, पहुंच भी गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। चाइनीज माल था तो वैसे ही हुआ, ब्लास्ट ही नहीं हुआ। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसे डिफ्यूज किया गया है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपने देखा कैसे इसे डिफ्यूज किया गया। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसका रुख कर रहे हैं। आपको बताएं, बीएसएफ ने 3 पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया है। बीएसएफ ने तोप से पाकिस्तानी LOC के पास सांबा कठुआ सेक्टर में यह कार्रवाई की गई है। LOC पर पाकिस्तान को जवाब दे रही है भारतीय सेना। ये बड़ी जानकारी, 3 चौकियां हैं जिन्हें तबाह कर दिया गया है, जिन्हें स्वाहा कर दिया गया। और तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर पाकिस्तान को डरा रही है क्योंकि बीएसएफ ने अब तोप से पाकिस्तानी चौकियों को उड़ाया। हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सागर, हम देख रहे थे कि कैसे बॉर्डर एरिया में सिविलियन इलाकों में ये मोर्टार दाग रहे हैं। अब हमने इनकी चौकियां ही ध्वस्त कर दी। अब बैठ के देखें तमाशा। देखिए सलोनी, बिल्कुल अगर हम बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर के इलाके में इस समय बॉर्डर के बहुत करीब हम खड़े हैं। यहाँ पर भी सिविलियन को पाकिस्तानी लगातार निशाना बना रहे हैं। अब आप देखिए, ठीक एयरपोर्ट के सामने हम खड़े हैं। कल देर रात जहां पर देखिए यहाँ पर मिसाइल से हमले किए गए, ड्रोन से अटैक यहाँ पर किया गया। महज केवल 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के मिसाइलों को, ड्रोनों को लगातार यहाँ पर नेस्तनाबूद किया है। बड़ी बात अगर हम बताएं, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वही हाल इस समय पाकिस्तान का हो चुका है। अनाप शनाप कोई भी देखिए यहाँ पर मिसाइलें, कोई भी अटैक हिंदुस्तान पर कर रहा है कि आखिर कैसे अपनी किरकिरी होने से पाकिस्तान में खुद को बचाया जाए। लेकिन बड़ी बात जो है, देखिए यहाँ पर लोग भी हैं जो लगातार बहुत करीब से ये भी देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पर कैसा हाल है, क्योंकि यहाँ देखिए जगह जगह पर फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए मेन रोड ये जाता है, लेकिन इनके जिस तरह से कोशिशें हैं वो नाकाम कोशिशें भी दिखाई दे रही है। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन इस बीच जरा समझिए कि जो हालात हैं वो बदलते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को अब समझ ही नहीं आ रहा वो करें क्या, क्योंकि उन्होंने तो पुरजोर कोशिश कर ली और 2 ही दिन में सरेंडर जैसी स्थिति उनके लिए हो गई है।
पठानकोट से विवेक हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, एक और फुस उनका जो हथियार है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए। आप देखेंगे ऊपर वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आकाश को मैं कहूंगा कि लगातार वो मूव करते रहें और तस्वीरें दिखाते रहें। ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये घर बंद था लेकिन इसमें जो है यहाँ पर ताला खोलकर और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि दो चीजें कंफर्म हो सके। एक, वो जो रॉकेट है वो कैसा है, किस प्रवृत्ति का है, इसके अलावा उसमें कोई विषैली चीज तो नहीं है। हालांकि पुलिस जो है, पंजाब पुलिस लगातार अलर्ट पर है, हमारे जो सेना के जवान है वो लगातार अलर्ट पर है। रात से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च की आप तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि हमने तो पता नहीं कितने मिसाइल्स ध्वस्त कर दिए। अब देखना तो पड़ेगा ना कि कहां गिरे, उनका कचरा कहां गिरा है। इस वक्त बड़ी जानकारी जो मिल रही है उसका रुख कर रहे हैं। चंडीगढ़ में शाम 7 बजे बाजार बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और मार्केट्स बंद रहेंगे। देखिए, एहतियातन ये फैसले अलग अलग जगह लिए जा रहे हैं, चंडीगढ़ में भी, क्योंकि इनका टारगेट चंडीगढ़ भी था। इन्होंने कई बार यहाँ पर कोशिश की, 2 बार कल रात, उसके पिछली रात भी इनकी तरफ से कोशिश की गई। और जरा सुनवाते हैं आपको अनाउंसमेंट कैसे हो रही है। कोई रोड और पार्क, ये सभी ध्यान दें। जैसे ही चंडीगढ़ में जिस भी टाइम सायरन की आवाज़ आती है, तुरंत रोड और पार्क को छोड़ के अपने घरों कहा भी जा रहा है पुलिस कर्मियों की तरफ से सायरन की अगर आपको आवाज सुनाई दे तो आप सुरक्षित जगहों पर जाएं, अपने घर के अंदर चले जाएं, बालकनी में ना खड़े हो। और चंडीगढ़ में शाम 7 बजे से बाजार बंद किए जाएंगे, ये फैसला एहतियातन लिया जा रहा है। लेकिन जब हम आपसे कह रहे हैं कि भारत एक सुरक्षा घेरे के बीच में, भारत का सुरक्षा कवच इतना मजबूत है, इतना अभेद्य है कि पाकिस्तान के तमाम जो हथियार हैं वो पूरी तरह से पस्त हो जा रहे हैं उसके आगे। तो क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, जरा समझाते हैं आपको। S-400 की सबसे पहले बात कर लेते हैं। आप सुन रहे होंगे बहुत बार कि S-400 ने ध्वस्त किया, S-400 ने उनकी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। जरा आपको बता देते हैं क्या ये दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये किसी भी तरह के हवाई हमलों को रोकने में ये सक्षम है और 600 किलोमीटर के अंदर एक साथ 300 टारगेट्स ये ट्रैक कर सकता है। यानी वहां से मिसाइल निकली नहीं कि इसने उसको इंटरसेप्ट किया नहीं और आसमान में ध्वस्त कर देता है। एक बार में 72 टारगेट्स ये ध्वस्त कर सकता है और इसकी अचूक क्षमता है 72 टारगेट्स ध्वस्त करने की। 400 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को भेदने में ये सक्षम है। मजबूती समझिए इसकी, जमीन से हवा में सभी तरह के लक्ष्य साधने में ये सक्षम है। फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन रोकने में ये सक्षम है। सोचिए, बैलिस्टिक मिसाइल तो उनके पास कहां ये दाग ही रहे हैं, ये तो पता नहीं क्या दाग रहे हैं जो यूं ही ध्वस्त हो जा रहा है। मिसाइलों को हवा में मार गिराने में इसकी बखूबी एक अच्छी पहचान है और उसका हम नमूना भी देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे जो मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं उनको ये ध्वस्त कर रहा है। दूसरा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, आकाश की बात कर लेते हैं। आकाश मिसाइल रक्षा प्रणाली, आकाश मध्यम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है और ये भारत की एक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है। ये मेड इन इंडिया है, आप समझिए, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। और इसे DRDO ने डिजाइन किया है, विकसित किया है। सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइलें 25 से 30 किलोमीटर रेंज में ये टारगेट गिराने में सक्षम है। 18 किलोमीटर ऊंचाई तक टारगेट को ये मारता है। फाइटर जेट्स हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइलें हो। फाइटर जेट्स का जब हम जिक्र करें तो जान लीजिए F-16 इसी ने मार गिराया है। क्रूज मिसाइलें मारता है, मोबाइल लॉन्चर से इसे इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी हमें बचा रहा है। तीसरा हमारा डिफेंस सिस्टम जो हमारी मदद कर रहा है इस हालात में जहां पाकिस्तान को लग रहा था कि वो हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा। स्पाइडर की बात कर लेते हैं। लघु मध्यम दूरी की मोबाइल रक्षा प्रणाली है। मोबाइल रक्षा प्रणाली यानी मूवेबल है, कहीं भी मूव करना हो, बॉर्डर एरियाज में, दिल्ली में या जहां भी चाहें ये मूव कर सकते हैं। 80 किलोमीटर रेंज तक लक्ष्य साधने में ये सक्षम है। विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन गिराने में सक्षम है। टारगेट का पीछा करके उसे मार गिराती है, इंटरसेप्ट करते हुए पीछा करती है और आसमान में ध्वस्त कर देती है। भारत के पास स्पाइडर के 2 वेरिएंट्स हैं। स्पाइडर सिस्टम हर मौसम में काम करता है, कोई भी मौसम हो, हर मौसम में काम करता है। तो आप समझ लीजिए कि इसे उस तरफ जहां कश्मीर वैली हमारी, उस तरफ इसे तैनात किया जाता है।